हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ गिरीश रावत। स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल मार्गदर्शन क्लासेस में। दोस्तों, कुछ बच्चों की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि सर जो दो लास्ट के जो फंक्शनल ग्रुप हैं आप उनको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से कराइए। तो क्योंकि हमने 5 फंक्शनल ग्रुप पिछली बार पढ़े थे। पहला जो फंक्शनल ग्रुप था वो आपका हेलो एल्केन्स था, दूसरा जो था आपका अल्कोहल था, तीसरा एल्डिहाइड था, चौथा आपका कीटोन था और पांचवा कार्बोक्सिलिक एसिड था। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कि देखिए, फंक्शनल ग्रुप हम अच्छी तरीके से जानते हैं होते क्या हैं। कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो अगर किसी कंपाउंड के साथ जुड़े और उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी उस एटम या ग्रुप की तरह बिहेव करने लग जाए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हमने कि ये एथेन है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुका हूँ। जिसने वो लेक्चर नहीं देखे हैं उनको देखें, सब कुछ मैंने आपको वहाँ बताया हुआ है। यहाँ पर देखिए इथेन है, ये एथेन में से एक हाइड्रोजन हमने रिमूव किया तो ये एल्काइल में, यानी मैंने बताया था कि एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो उसको हम एल्काइल ग्रुप कहते हैं और इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं एल्काइल ग्रुप को। आपको हमेशा याद रखना है कि आर हमेशा केमिस्ट्री के अंदर एल्किल ग्रुप के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, कहीं अगर एक्स का इस्तेमाल हो रहा है हमेशा याद रखना वो हैलोजन एटम के लिए किया जाएगा। ये हैलोजन एटम के लिए किया जाएगा, ये एल्किल ग्रुप के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो आर हमेशा एल्किल ग्रुप होगा, वो मैथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है। अब ये बनते कैसे हैं, देखिए एल्केन है, एल्केन आप जानते हैं मैथेन, एथिल, प्रोपेन, ब्यूटेन कोई भी है। तो देखिए यहाँ से आपने इथेन से एक हाइड्रोजन निकाला तो ये C2H5 हो गया। अब यहाँ पर क्या, जब ये C2H5 है तो इसको हमने निकालने की ज़रूरत पड़ी क्यों, उसका रीज़न आपको मैंने पिछली बार बताया था कि देखिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? 4। लेकिन अगर इसके पूरे बॉन्ड होंगे तो क्या इसके साथ कोई ग्रुप जुड़ेगा? कभी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि पहले से ये स्टेबल है। तो एक हाइड्रोजन को निकाल के यहाँ पर हम क्या जोड़ते हैं? कोई भी ग्रुप जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम कौन सा आज ग्रुप जोड़ेंगे? कीटोन ग्रुप को जोड़ेंगे। कीटोन ग्रुप की जो खासियत होती है उसमें जो एल्केन का जो ई होता है, ई ये वाला जो पोर्शन होता है इसको ONE से रिप्लेस कर दिया जाता है। अब यहाँ पर देखें जो कीटोन है C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, ये हमेशा दो एल्किल ग्रुप के बीच में प्रेजेंट होता है। एल्किल ग्रुप यानी R C डबल बॉन्ड O, R डैश। ठीक है, तो R कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। एल्किल ग्रुप यानी कि कोई CH3 C2H5, यानी एल्किल में से एक हाइड्रोजन को कम कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल मैंने आपको बताया है कि दो एल्किल ग्रुप लिए CH3 और CH3 जो सेम थे, ये सेम ग्रुप है CH3 और CH3, और इसके बीच में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? कीटोन ग्रुप। अब मुझे इसका नाम देना है। तो देखिए इसमें कितने कार्बन हैं, पहले आप खुद देखें कि इसमें कार्बन कितने, 1, 2 और 3। और अगर 3 कार्बन है तो प्रोप आ गया। अब ये सारे के सारे सिंगल हैं तो एन आ गया। और कौन सा ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर? कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे। तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों प्रोपेनन। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनन हो जाएगा। हमेशा याद रखें, कार्बन हमेशा टोटल जो बॉन्ड बनाएगा वो 4 बनाएगा। ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाएगा। उसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, पिछले वीडियोज़ में सारी चीज़ें मैं क्लियर कर चुका हूँ। उसी तरीके से अगर आपको ब्यूटेनन बनाना है तो कितने कार्बन रखने पड़ेंगे? 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर आपने C डबल बॉन्ड O लगा दिया, क्योंकि ये तो कीटोन ग्रुप है ना, तो ये तो लगाना पड़ेगा आपको। बाकी अब यहाँ पर देखिए एक बॉन्ड बना रहा है, तभी कितने और बनाएगा? 3, 1, 2, 2 बना रहा है तो कितने और बनाएगा? 2, 1, 2 और 2, 4। तो यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि 2 इसने यहाँ पर बना लिया, एक यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया। लेकिन ये वाला कार्बन कितने बनाएगा दोस्तों? यहाँ 3 बनाएगा, 1, 2 और 3। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको समझें, ये आगे के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसको एक बार देख लीजिए कि देखिए इसमें होता क्या है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। ठीक है, COOH ये किसके साथ जुड़ेगा? किसी एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ेगा। अब इसका स्ट्रक्चर देखें कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड पाए जाते हैं।
फिर यहाँ पर मैं सिंगल बॉन्ड लगाता हूँ ऑक्सीजन के साथ और यहाँ पर हाइड्रोजन। अब तुम कहोगे कि सर यहाँ तो आपने बोला था कि हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो एक चीज़ आप याद रखें कि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। तो एक बॉन्ड ये यहाँ बनाएगा और एक बॉन्ड किसके साथ बनाएगा दोस्तों, ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बॉन्ड ये रहा और एक बॉन्ड ये रहा। उसी तरीके से यहाँ पर कोई और चीज़ नहीं है, अगर यहाँ पर भी एच लगा होता तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही ये आता। तो ये चीज़ क्लियर है। टोटल बॉन्ड कितने बनाएगा ऑक्सीजन, 2 बनाएगा, इस चीज़ को याद रखें। तो यहाँ पर एक इसके साथ बना लिया, एक हमेशा हाइड्रोजन, जब तो ये पूरे होंगे। चलिए अब देखें ज़रा, इसका फंक्शनल ग्रुप ये होता है COH। तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन आपको निकालना पड़ेगा और ई को, एल्केन के ई को, जो ई है उसको रिप्लेस कर देते हैं ओइक एसिड के द्वारा। ई इज रिप्लेस्ड बाई ओइक एसिड। ई को रिप्लेस किया जाता है ओइक एसिड के द्वारा, जिसको हम कहते हैं एल्केनोइक एसिड, है ना। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन को आप निकालेंगे तभी इस ग्रुप का जोड़ना यहाँ पर पॉसिबल है। तो ये हो जाएगा आपका एल्केनोइक एसिड, दिस इज कॉल्ड एल्केनोइक एसिड। जैसे मान लीजिए कि ये मैथेन है, इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाला, COH को जोड़ दिया, क्लियर है। तो ये मैथेन है, इसके ई को निकालेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको देखनी है यहाँ पर कि कार्बन है कितने। यहाँ पर कार्बन तो 2 हैं ना, कार्बन एक नहीं है, क्योंकि एक कार्बन और जुड़ गया। तो ये अब मैथेन नहीं होगा दोस्तों, अब ये एथेन हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप कौन सा, ओइक एसिड है। अब इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। कौन सा नाम हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। ऐसे ही ईथेन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, एक COH को जोड़ दीजिए, तो C2H5, 2 कार्बन ये रहे, एक ये रहा। तब टोटल कार्बन कितने हो गए, 3। तो प्रोपेन, और ई को किससे रिप्लेस कर देंगे, ओइक एसिड से। उसी तरीके से आपके यहाँ पर प्रोपेन से ब्यूटेनोइक एसिड बन जाएगा, पेंटेनोइक एसिड बन जाएगा, इस तरह से बनते चले जाएंगे। जो सिंपलेस्ट जो एसिड है उसको आपको याद रखना है, ये अपने आप ऑक्सीडेशन से बनता है, इसको हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं। और ये मिथेनोइक एसिड है। देखिए मिथेनोइक एसिड क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन कितना है, एक ही है ना। तो एक यहाँ हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना लेगा, C डबल बॉन्ड हो। तो यहाँ पर इसको मिथेनोइक एसिड कहते हैं। देखें ज़रा इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, C और O के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O और H यहाँ पर, और पीछे एक हाइड्रोजन है तो सिंगल बॉन्ड इसके साथ भी बनेगा। तो ये कहाँ पर पाया जाता है, चींटियों के स्टिंग में पाया जाता है। कभी आप देखेंगे कि जब आपको चींटी काट लेती है और काटने के बाद में जब आप उसको टेस्ट करेंगे तो आपको वो खट्टा नज़र आएगा। तो एक तरीके का वो भी क्या है, एसिड है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होंगी, समझ में आया होगा, ठीक है। तो और भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। किसी भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत हो रही है साइंस के, ठीक है, तो वहाँ पर आप मुझे बताइए, मैं उसके लिए पर्टिकुलरली अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।